जय भोलेनाथ। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा करने के लिए और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ और खास माना गया है। साथ ही मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन मास की शिवरात्रि को शिवलिंग का जलाभिषेक करके भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि पर्व को भोलेनाथ की पूजा और भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है, लेकिन भोलेनाथ को प्रिय सावन के महीने में पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है उसका खास ही महत्व होता है। साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होगा और सावन पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास की शिवरात्रि किस दिन है और शिवरात्रि के दिन पूजा करने के जो 4 शुभ मुहूर्त होते हैं और निशिता काल का मुहूर्त होता है वो कब से कब तक रहने वाला है। साल 2022 में 26 जुलाई मंगलवार को शिवरात्रि है। इसी दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई मंगलवार की शाम 6:48 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई बुधवार की रात 9:12 पर। अब ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न भी होगा, जब चतुर्दशी तिथि शाम के समय प्रारंभ हो रही है तो हमें व्रत अगले दिन क्यों नहीं रखना चाहिए, हम मंगलवार को व्रत क्यों रखें। तो देखिए, कुछ तिथि और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें हमें शुभ समय की प्राप्ति जब होती है उसी तिथि को व्रत रखना होता है, चाहे वो शाम से प्रारंभ हो या दोपहर से प्रारंभ हो, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात के समय की जाती है। जो 4 पहर की पूजा का समय है वो रात का है। ऐसे में अगर बुधवार की बात करें तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि तो बुधवार के दिन है, लेकिन आपको इस रात को भगवान शिव की पूजा करने के जो 4 मुख्य पहर हैं उनका समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए मंगलवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि व्रत रखना चाहते हो तो उन्हें एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि है जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोगों ने प्रदोष व्रत भी रखा और अगले दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हो, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो में मिलेगी कि किस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए और किस तरह से आपको शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में दिन भर उपवास रखने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है और अगले दिन अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं, जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं, जो कि आप करेंगे 27 जुलाई को सुबह 6:15 से लेकर दोपहर 3:52 के अंदर अंदर। अब शिवरात्रि के दिन पड़ने वाले 4 शुभ मुहूर्तों के समय के बारे में भी जान लीजिए। प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई की शाम 7:16 से लेकर 9:52 तक। दूसरा पहर प्रारंभ होगा रात 9:53 से रात 12:28 तक। 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाएगी। तो तीसरा पहर प्रारंभ होगा रात 12:29 से लेकर 27 जुलाई की सुबह 3:04 तक। चौथा पहर प्रारंभ होगा 27 जुलाई की सुबह 3:04 से लेकर 5:40 तक। कहते हैं कि इन 4 पहरों में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार करते हैं और वैसे भी भगवान भोलेनाथ के बहुत सच्चे भक्त जो भगवान में अटूट आस्था रखते हों, अटूट विश्वास रखते हों, वो 4 पहर की पूजा करते हैं। लेकिन किसी किसी के लिए 4 पहर की पूजा करना संभव नहीं हो पाता है, तो इनमें से जिस भी पहर की पूजा आप आसानी से सच्चे मन से कर सकें वो पूजा आप कर सकते हैं। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा 26 जुलाई को मध्यरात्रि 12:07 से लेकर 12:49 तक, जिसकी कुल अवधि अगर बात करें तो 42 मिनट की होगी। अगर आप 4 पहर की पूजा ना कर पाए तो निशिता काल मुहूर्त में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो ऐसे में अगर आप रुद्राक्ष की माला के साथ ओम नमः शिवाय केवल एकमात्र इस आसान से मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। भक्तों की बहुत कम ही भक्ति में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो, कोई असुविधा हो, तो आप निश्चिता काल मुहूर्त में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और मंत्रों के बारे में तो आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको शिवरात्रि की पूजा विधि के साथ साथ व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी।
हमारे चैनल पर नियमित रूप से सावन के महीने में सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाती हैं, जिनमें शिव महापुराण की कथाएं और भगवान शिव से जुड़ी बहुत सारी कथाएं जो कि सच्ची घटनाओं पर भी आधारित होती हैं सुनाई जाती हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है आप जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।